तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अभी तक हम पढ़ रहे थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्लियर? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यदि हम बात करें तो इसको स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्प्रेडशीट, राइट। इसमें रो और कॉलम होते हैं, मल्टीपल रो मल्टीपल कॉलम। उन कॉलम से मिलके और उन रो से मिलके या दोनों से मिलके हम कह सकते हैं तो एक सीट का निर्माण होता है जो पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक सीट होती है, राइट। फिर इसमें के यदि हम बात करें, रो और कॉलम से मिलके एक सेल का निर्माण होता है। किससे? किसका निर्माण होता है? सेल। तो एक कॉलम और एक रो मिलके इस खंड का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं जहां पर ये प्रतिच्छेद होता है, देखिए कहां पर हो रहा है, यहां पर। तो यहां पर एक नया बॉक्स मिला जिसका नाम अलग होगा, जिसे हम सेल के नाम से जानते हैं। तो पूरी की पूरी स्प्रेडशीट होती है, वर्कशीट होती है, वो सेल में बटी होती है। प्रत्येक सेल का एक एड्रेस होता है। क्या होता है? अब प्रत्येक सेल का एड्रेस हम कैसे पहचानेंगे? तुमने देखा होगा यहाँ जी एड्रेस बार है। क्या है? इसको कहा गया है एड्रेस बार, इसको कहते हैं फार्मूला बार भी कहते हैं। यहाँ एड्रेस दिखाता है, यहाँ फार्मूला दिखाता है, राइट। यदि हम इस सेल के अंदर कोई भी वैल्यू या कंटेंट को टाइप करेंगे तो बाजू में दिखेगा। दिख रहा है ना? देखिए दिख रहा है ना? तो जी एड्रेस के साथ साथ फार्मूला बार या हम वैल्यू या सेल एडिटिंग के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं A2 है, A1 है, E12 है, I11 है, B14 है। इस तरीके से सेल का एड्रेस चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के यदि हम बात करें तो यहाँ पर 10,48,576 तो रो होती है। एक यदि हम सेल वर्कशीट की बात करें तो कितना होता है इसके अंदर? कितना? 10,48,576 रो होती है। कितनी होती है? 10,48,576 रो होती है। और यदि हम कॉलम की बात करें तो 16,384 कॉलम। कितने? 16,384, जो A से लेके XFD तक जाएंगे। कहां तक? A से लेके XFD तक जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं इस सीट पर। तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि 10,48,576 कॉलम होते हैं और रो होती है, और कॉलम कितनी होते हैं? 16,384। ये लिखा है बाजू में, देखिए इधर दिख रहा है ना, क्या लिखा है? 16,384 सी 10,48,576 रो होती है। इससे मिलके एक वर्कशीट का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब भैया एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ही ये टेबल बन सकती थी तो एक्सेल की क्यों आवश्यकता पड़ी? ऐसे कॉलम और रो बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि ऑलरेडी इसमें था। अरे भाई, इसमें आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि उसमें हम बहुत सारे फॉर्मूले नहीं लगा पाते। ये टोटल इलेक्ट्रॉनिक सीट है, इसमें हम विभिन्न प्रकार के कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो उनको डेटाबेस को अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें लिखने की। तो जैसे हमने एक सिंपल वे में एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, जैसे लिखा नेम, या हम मार्कशीट की बात कर लेते हैं जो सभी लोग जानते हैं। रोल नंबर होता है, इनरोल होता है इनरोलमेंट कहलाता है जिसे। फिर कई बार तुमने नाम भी देखा होगा, कई बार तुमने क्लास भी देखी होगी, ठीक है, देखा होगा। और भी हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, लेकिन हम अब ज्यादा नहीं पढ़ा के सब्जेक्ट लेते। हिंदी भी देखा होगा, मैथ्स भी देखा होगा, साइंस भी देखा होगा, और इंग्लिश भी, और हो सकता है संस्कृत भी देखा हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सब्जेक्ट देखे होंगे। फिर यहाँ आपने टोटल का भी देखा होगा, फिर बाजू में देखा होगा परसेंटेज, फिर यहाँ से डिवीजन की बात करते हैं। क्लियर? तो सर जी मैनुअली जब इतना कर रहा है तो वो तो हम वैसे ही कर सकते हैं, इससे फिर करने की आवश्यकता क्यों? लेकिन इसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए इसमें करना सरल काम होता है। और जो 10 लोग मिलकर काम करेंगे वो एक व्यक्ति एक दिन में कर सकता है, और भी कम समय में। कैसे काम करता है? तो देखिए, सबसे पहले मान लो एक 100 नंबर का रोल नंबर है, इनरोलमेंट मान लो 1 है,
राम नाम है, क्लास 12th है, या कुछ भी हो सकता है, 12th की जगह 10th कर देना, नहीं देखो सब्जेक्ट कहाँ से आएगा जी। फिर हिंदी में 45 मिल सकते हैं, इसमें भी 45, माना कि सब में मार्क्स बराबर दिए गए टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो 45 100 में से मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 100, ठीक है। जो ऑफ 10 मार्क्स कितने 45, राइट। और 33 में पास होते ही हैं, हम जानते ही आए, शुरू से जानते आए कि 33 मिल जाए पास हो ही जाए कम से कम। तो यहाँ पर टोटल करने के लिए अभी आप क्या करते 45 क्या करते 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, तो 225 अपन लिख लेते, यही करते ना मैनुअली। लेकिन अब हम 45 नहीं करेंगे, हम देंगे एड्रेस, क्या देंगे सेल का एड्रेस। देख कैसे देंगे, तो देखिए यहां पर कर्सर रखा, बराबर का निशान क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, याद आ गया, बराबर याद हो गया। तो बराबर अब आप माउस से इस पे क्लिक कर दो, या लिख दो, मन से भी लिख सकते कीबोर्ड से, E2 प्लस दबाओगे, F2 प्लस दबाओगे, G2 प्लस दबाओगे, H2 प्लस दबाओगे, I2 12 नहीं है I2 है, इंटर कर दो, तब भी आपका 225 है। आ गया आंसर। तो एड्रेस क्यों दिया सर, इसलिए दिया कि कल के दिन यदि कोई चला जाए तो एड्रेस वही होना चाहिए, बदल जाए कोई रॉयल, यदि हम रॉयल पब्लिक स्कूल को प्रिंसिपल के नाम से जाने और प्रिंसिपल ही चला जाए तो पूरा स्कूल चला जाएगा क्या। स्कूल का एड्रेस अपना है, तो इस सेल का एड्रेस अपना है, उसके अंदर प्रिंसिपल की नियुक्ति होती रहेगी, चेंज होते रहेंगे, लेकिन एड्रेस चेंज नहीं होगा। हेलो, हाँ हाँ, नहीं करना है, नहीं करना है, अभी हम दूसरे, हाँ हाँ, अभी हम दूसरी जगह व्यस्त हो गए। मैं हाँ हटा, तो यहां से क्लियर हुआ, क्या किया 60 प्रिंसिपल बदल दिया तो स्कूल थोड़ी बदला, वैल्यू चेंज कर दो, 80 भी हो सकता है, ठीक है। 40 योग आ गया कि नहीं आया, बन जाएगा कि नहीं बनेगा। इसको हम इस तरीके से भी दे सकते हैं, बराबर सम, कहां से कहां तक, यहां से यहां, E3, अब नीचे लाइन बदल गई तो E3 हो गया, E2 की जगह क्या आ गया E3, क्योंकि रोज चेंज हो गई, E3 कोलन I3। 0 क्यों आया, अरे जब 0 है तो 0 आएगा ना यार। तो एक फॉर्मूला ये भी है, लेकिन अभी हम उतनी गहराई तक नहीं पहुंचे, हम सिंपल देखें E2 प्लस, सीधा क्या बोलेंगे E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस, इस तरीके से हम कहेंगे, मजा आता है, क्योंकि फार्मूला भी लगा सकते हैं हम आगे बढ़ते। अब परसेंटेज में क्या करते हो आप, प्रतिशत कैसे निकालते, प्राप्तांक गुणा 100 भागित गए पूरा, क्या निकालते हैं प्रतिशत, कैसे निकाल दो भाई, प्राप्तांक क्या है J2, गुणा किया कितने का, भाग कितने का किया, पूर्णांक का, 5 सब्जेक्ट है तो 500 के, तो क्या हो गया G2 गुणा 100 भागित गए 500, भाई 80% आ गया। आप डिवीजन कैसे निकालते हो भाई, डिवीजन कैसे निकालते हो, सिंपल वे, ये थोड़ा सा कठिन तो कुछ नहीं लेकिन बड़ा है। बराबर क्या करोगे, बराबर
यदि, इफ माने क्या होता है, यदि, इफ माने क्या होता है, यदि K2 का मान बड़ा है बराबर किसके, 60 के, तो क्या आना चाहिए, 1 नंबर। यदि K2 का मान बड़ा है बराबर 45 के, तो क्या आना चाहिए, नहीं तो क्या आना चाहिए, जितने ब्रैकेट लगे उतने ब्रैकेट किलो। अब हमने क्या किया, इन दोनों को, तीनों को सिलेक्ट किया, नीचे खींच दिया, खींच दिया ना। अब देखो आ गया, अपने आप आता जा रहा, 45, लेकिन 44 हो गया, थर्ड डिवीजन आ गया, 45 से कम मान है थर्ड डिवीजन। इस तरीके से हम काम कर सकते, क्लियर, बन जाएगा। कैसे हुआ, अरे हम तो 10 बार बता रहे, टेंशन का है। कैसे किया, जिस सब डिलीट कर दिया, इधर आए बराबर, क्या किया, दिख रहा ना, बराबर E2 प्लस, क्लिक करना है, ये गलत हो गया, ठीक है, तो मिटा दो, योग आ गया। प्रतिशत के लिए क्या किया, बराबर किया, इसमें गुणा किया, कितने का, भाग किया, 500, 1 2 3 4, और जी 500, मतलब मन से बनाना है अपन को, अभी कुछ ऐसा डिक्लेरेशन नहीं हुआ। हाँ, फिर इधर क्या करोगे, यदि क्या करोगे, K2 का मान 80 कहाँ लिखा है, K2 में लिखा है ना, K2 का मान बड़ा है, क्या है, बड़ा है, बराबर किसके, 60, माने 60 हो जाता है, 60 या 60 से ज्यादा है तो क्या कर देते हो, फर्स्ट डिवीजन कहते हो या नहीं कहते हो, तो 1 लिख दिया, फिर कामा लगाया, इसके बाद फिर वही F ब्रैकेट में, K2 का मान बड़ा है बराबर किसके, अरे अब 80 नहीं, 45, 60 तक से 60 है, 60 से ऊपर तो हो गया, तो 45 के बाद तो क्या कर दिया, सेकंड, नहीं तो क्या आएगा, अरे 2 जाली लगा दी तुमने, देखो एक में गेहूं निकलता है, एक में चने निकलता है, एक में गेहूं और एक में चने, और राई है, गेहूं चने राई, तो क्या करोगे, पहले चने को अलग कर लोगे, तो गेहूं और राई नीचे गिर जाएगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, तो पहले हमने 60 और 60 से ऊपर वाले छान लिए, फिर हमने क्या कर दिया, गेहूं वाली छान ली, तो राई अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, गिर जाएगी, गेहूं के छन्ने में से राई तो अपने आप एकदम गिर जाएगी, तो वही हो गया, थर्ड बच रहा है, मतलब राई है, पहले हमने चने निकाल लिए 1 नंबर में, फिर हमने दूसरी जाली 45 नंबर की जाली निकाल के गेहूं निकाल लिए, तो अपने आप क्या बचेगा, फिर राई बच जाएगी ना भाई, तीसरा नंबर बच जाएगा, और इंटर कर दोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब तीनों को सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ पर जब व्हाइट प्लस बन रहा है ना, देखो मोटा सा डॉक्टर वाला, और ये ऐसा नहीं, इधर देखो ऐसा काला धन बनना चाहिए कॉर्नर पर, देखो जब इस पॉइंट पे आओगे तभी बनेगा जैसा काला धन, और पकड़ के माउस का बटन दबा के नीचे की ओर खींच दो, ठीक है, और नहीं बन रहा है तो जो सिलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल D किया, ठीक है, ऊपर का फॉर्मूला नीचे आ जाएगा। अब जब भी हम इसमें लिखेंगे कुछ भी तो ऑटोमेटिक चेंजेस होंगे, देखिए 33 33 33 33 33 आ गया 33%, 45 45 45 45 45 सेकेंड डिवीजन हो गया ना, और एक 44 करके देख लो,
3rd डिवीजन हो गया, इधर देखो। तो इस तरीके से फॉर्मूले अब सरल हो गया ना, हमें पता करना फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, सब कंप्यूटराइज हो गया पूरा सिस्टम। लेकिन लगाना हमें पड़ेगा, राइट? तो उतारना तो नहीं है, लिखना तो नहीं है, ठीक है।